इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उड़ानों को लेकर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 10 मई तक नए 9 एयरपोर्ट हैं जो बंद किए गए। एयरपोर्ट्स हैं 9 एयरपोर्ट जो बंद किए गए हैं। 10 मई तक ये जानकारी मिल रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, लेह एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। पुंछ, जम्मू, अमृतसर समेत 9 एयरपोर्ट्स हैं जो बंद करने का फैसला लिया गया है। 10 मई तक एयरपोर्ट बंद करने का फैसला लिया गया है। ये बड़ा फैसला है जो भारत की तरफ से लिया गया है। ये 9 एयरपोर्ट्स 10 मई तक जो बंद करने का फैसला लिया गया है। ये जम्मू एयरपोर्ट है, इसमें श्रीनगर एयरपोर्ट है, इसमें लेह एयरपोर्ट है, इसमें मतलब एक तरीके से वो बॉर्डर के नजदीक जो एयरपोर्ट है। एयर कॉमोडोर बता पाएंगे हमें इसका महत्व क्या है? सर, ये एक एहतियाती कदम है जो यहाँ पर उठाया जा रहा है। वो चीज़ें बताता हूँ। पहले जो ये स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं, मैं एयरफोर्स में जब सर्विंग था जी, तो हमारी एक वेस्टर्न कमांड है, उसमें एक पोस्ट होती है एयर 1, तो मैं एयर 1 रह चुका हूँ। जो ये पूरी स्ट्राइक प्लानिंग करता हूँ, ये जो आतंकी अड्डे जो हैं इनको हम पिछले 15-20 साल से ट्रैक कर रहे हैं। इनका अपडेट होता रहता है और कभी ज़रूरत पड़े तो हम उसका ट्रैक, इसलिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर थे। दूसरा जो एयरपोर्ट्स बंद करने की बात करें, जब भी एक ये अब हमें शक है कि शायद रिटेलिएट एक्शन कोई हो, तो अपने एयरक्राफ्ट्स को, अपने लोगों को सेफ रखने के लिए, क्योंकि वो उड़ान भरेगा वहां से तो वो टारगेट रेंज में आ सकता है। स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट होते हैं, इनको पर इजीली अटैक किया जा सकता है और मिसाइल्स का अटैक भी किया जाता है। तो इनको सेव करता है कि हमारे किसी और सिटीजन को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो सर ये जो जानकारी मिल रही है, देखिए ये जो 9 एयरपोर्ट्स हैं, दर्शक जरा जान लें, ये 9 एयरपोर्ट्स मतलब वो जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब से होते हुए और ये भुज गुजरात तक, मतलब वो जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया से लगते हुए आप कह सकते हैं जो 9 एयरपोर्ट्स हैं, वो जो रेंज में आ सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो 9 एयरपोर्ट्स जो हैं वो आने वाले 3 दिन के लिए, मतलब 10 मई तक 9 एयरपोर्ट्स बंद किए गए। इन 9 एयरपोर्ट्स पर ना कोई फ्लाइट लैंड करेगी, ना ही कोई फ्लाइट उड़ान भरेगी। देखिए, इसमें जो है एक चीज मैं ऐड कर दूं, इसमें सिर्फ इस समय मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए हमारा तो काम ही यही है, देश की रक्षा करना, उसकी जानना। लेकिन जो हमारे सिविल मूवमेंट है उसके लिए ये बंद किया गया है, तो कोई सिविल एयरक्राफ्ट नहीं जाएगा। लेकिन हमारे जो एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं, सर एयरपोर्ट बंद किया जाता है तो ऑटोमेटिकली इस तरीके के सिचुएशन में उसको जो सेना है वो टेक ओवर कर लेती है। बिल्कुल, सेना टेक ओवर कर लेती है। और दूसरा क्या होता है, मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर हमें मान लीजिए हमारी अपनी आर्मी को मूव करना है, तो हमारे जो हैवी एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी प्रायोरिटी के लिए, उनको लैंडिंग के लिए, उनका असेंबली के लिए, तैयारी के लिए, हमारी प्रिपेयर्डनेस के लिए भी उनको एक तरीके से स्टैंड बाय पर रख दिया गया है। तो ये एयरपोर्ट अब फुल्ली अवेलेबल है मिलिट्री एविएशन के लिए, जिसमें हमारी आर्मी मूव कर सकती है, हमारी एयरफोर्स मूव कर सकती है, और कोई भी हमारा लॉन्च हम उसको यूज करते हैं। इसलिए क्योंकि अगर कोई ऐसी टकराव होता है तो ताकि हमारे किसी सिटीजन को ना नुकसान पहुंचे, इसलिए सिविलियन एयरक्राफ्ट बन सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे। और सर साथ ही साथ एक तरीके से ये डेटरेंट वाला स्टेप भी है कि पाकिस्तान में मैसेजिंग भी हो जाए कि साहब ये तैयारी है हमारी, मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 एयरपोर्ट्स हैं हमारे जो हमने फिलहाल अपने बंद कर दिए हैं अपनी सिविलियन फ्लाइट्स के लिए। हम मुस्तैद हैं और हम गुजरात से लेकर कश्मीर तक हमारी पूरी मुस्तैदी है। कहीं से भी अगर कोई गुस्ताखी होती है तो लो, हम तैयार, हमारी प्रिपेयर्डनेस पूरी। आपने बिल्कुल सही बताया। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट जो रेज किया है, फैक्चुअली यही है कि ताकि एक मैसेज जाएगा, डेटरेंस की तरह मैसेज जाएगा कि अगर आपने कोई भी गलत काम करने की कोशिश करी तो उसका बड़ा ही सख्त जवाब दिया जाएगा। और आप उसका इफेक्ट दे चुके हैं। उनके डिफेंसेस तो ऑलरेडी नीज पर आके बोल रहे हैं कि आप और कुछ नहीं करेंगे, तो हम भी कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये बड़ा क्लियर है। हमें तो और कुछ करना ही नहीं है। आशीष, हमारी जो मैसेजिंग थी वो तो यहाँ से मुकम्मल हो चुकी है। हमारी मैसेजिंग बहुत क्लियर थी कि हमें आतंक के ढांचे जो है उनको नेस्तो नाबूद करना है। आशीष, हमें आतंकवादियों को उन्हीं की जबान में सबक सिखाना था और वो हिंदुस्तान ने हासिल किया। जी हाँ, बिल्कुल, और बड़ा ज़रूरी भी था। अगर हम इनकी कमर नहीं तोड़ते तो इनका मन बढ़ता जाता है। इनको लगता कि कहीं भी जाकर के कुछ भी कर दो और भारत शांत बैठा रहेगा। कुछ लोगों ने पाकिस्तान में सवाल खड़ा करने की कोशिश की कि भारत क्या कर रहा था, वहाँ क्यों नहीं सुरक्षा प्रबंध था। आप देखिए, सुरक्षा प्रबंध तो हर जगह भारत पूरी कोशिश करता है कि अपने हर एक नागरिक को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन जिसको अटैक करना होता है वो प्लान करता है, वो जाके रेकी करता है, वो देखता है किस जगह जाकर के हम मासूमों को मार सकते हैं। इसका मतलब आप ब्लेम इंडिया पे नहीं डाल सकते। और अगर आप भारत पर इस तरह का हमला करेंगे, हमारे मासूम नागरिकों को मारेंगे, धर्म को चुन करके मारेंगे, तो भारत इसी तरह का जवाब देगा जो इस बार दिया गया, और कड़ा जवाब दिया गया है। और भारत की तरफ से मैसेजिंग बहुत क्लियर की गई है। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।